सिलसिला गुफ्तगू की तीसरी नशिस्त खुदावंद मुताल के इस कलाम मुक़द्दस से कि खुदा इंसान की मकसद खिलकत को बयान कर रहा है कि मैं ना खल करता जिन्नो इंस को अगर मुझे अपनी इबादत न करवानी होती। अगर इस आयत की गहराई में जाए तो खुदा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा कहने के बाद इल्ला कह रहा है, इल्ला लियाबुदून। और अरबी जुबान में जहाँ इल्ला आ जाए फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि ये जो इसके बाद है उसमें किसी और चीज को शामिल नहीं किया जा सकता। इसकी एक मिसाल है, जैसे हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा, अब नहीं है कोई। अब ये ऐसा असबात है कि इसकी नफी में ज़हार है। हमने ला इलाहा पढ़ा तो सिर्फ ला इलाहा, अगर मेरे अल्लाह हम ये कह दें कि ला इलाहा कोई नहीं है लेकिन अल्लाह है, नहीं, इल्ला हो ही नहीं सकता। इल्ला गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। अब इल्ला जब आ जाए तो अब गुंजाइश ही नहीं है। अगर खुदा को हम ये कह देते कि तू अल्लाह है तो ये भी इकरार है, लेकिन इस इकरार का कोई फायदा नहीं जब तक इनकार शामिल ना हो। खुदा ये तरीका देता है कि अगर तुमने किसी से मोहब्बत करनी हो तो पहले इनकार करो फिर इकरार करो। ला नहीं है, इल्लल्लाह, इल्लाह कह दिया तो अब कुछ भी नहीं। यहां खुदा कह रहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला, कोई और काम नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते अब, लियाबुदून, सिर्फ मेरी इबादत करो। अब इल्ला हमें कुछ भी नहीं करने देगा। इससे मिलती जुलती एक और आयत पढ़ूंगा तो आपका लुत्फ वाला हो जाए। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरा हबीब कहते हैं कि अजर रिसालत की अदायगी किसी अमल से नहीं तुलेगी, सिर्फ कुर्बा की मवद्दत। अदायगी अजर रिसालत के लिए नमाजें ना लेके आना, इबादतें ना लेके आना, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कोई इबादत मवद्दत फिल कुर्बा के साथ नहीं तुलेगी। अजर रिसालत की अदायगी बंद है मवद्दत फिल कुर्बा में। यहां खुदा कह रहा नहीं कुछ भी लूंगा, इल्ला लियाबुदून, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत करवाओ। मेरे मालिक अगर तू सिर्फ इबादत करवाता है तो हम बाकी अमूर कैसे सरंजाम देंगे? या तो फिर हमारा खाना इबादत कर दे, हमारा सोना इबादत कर दे, बाकी अमूर को तू कह रहा है ये तुम्हारा मामला है, इबादत उसे कहूंगा जो तुम मेरे लिए करोगे। तो फजर से लेके ज़ोहरैन तक इल्ला को कहां लेके जाए? ज़ोहरैन से मगरिबैन तक इल्ला को कहां लेके जाए? आयत आज भी खड़ी है, ये हुक्म सिर्फ उस इंसानों के लिए नहीं था, क़यामत तक के लिए। इल्ला लियाबुदून, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मेरी इबादत करनी। फिर इसका मतलब है कि इबादत हम तक पहुंचते पहुंचते इतने मानी खो गई है कि जिसे हम इबादत समझ रहे हैं उसे वो समझ नहीं रहा, और जिसे वो इबादत कहना चाह रहा है हमारी समझ में नहीं। इसका मतलब है कि म्यार इबादत कहीं और खड़ा है और इंसानियत कहीं और चली गई है। हम समझ रहे थे कि सिर्फ अल्लाह को 2 रकत नमाज पढ़ के झुक जाना इसे इबादत कहते। मेरे मालिक कोई एक अमल ऐसा बता दे जो करे और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी इबादत करवा दे। मेरे मालिक नमाज फरमाया 5 वक्त, मेरे मालिक रोजे फरमाए साल में 1 महीने, मेरे मालिक ज़कात फरमाए 1 दिन, मेरे मालिक हज फरमाए 1 दिन के लिए, मौला जहाज जब जरूरत होगी तब आएगा। मेरे मालिक यही तो मेन इबादत थी, यही तो इबादत के रुकन थे, ये सारे के सारे तूने औकात में रख दिए हैं। नमाज उस वक्त से पहले पढ़ी नहीं जा सकती, रोजा उस महीने से पहले रखा नहीं जा सकता, ज़कात उस दिन से पहले दी नहीं जा सकती, हज उस दिन से पहले किया नहीं जा सकता, और तूने हमें कह दिया इल्ला लियाबुदून, कुछ भी ना करना, सिर्फ मेरी इबादत
करना। कोई एक ऐसी इबादत है कि हमारे सीने में सुकून हो जाए कि ये वो चीज है जो हम हर लम्हा इबादत करते हैं। नहीं समझ में आ रही थी। या सहाबा ने मदीने की मस्जिद में रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह कोई ऐसी इबादत करे, हम सोए भी तो फरिश्ते इबादत लिखे, हम जागे भी तो फरिश्ते इबादत लिखे। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, हुब्बु अली और इबादत, अली की मोहब्बत। सबसे पहले रसूल इस हदीस के 3 हिस्से, अल नज़्र वज्ह अली, अली का चेहरा देखना इबादत। ये इबादत उनकी थी जिन्होंने अली देखा था। मेरे मालिक जिन्होंने देखा नहीं वो क्या करे, फरमाया जिक्र अली और इबादत। जो नहीं देख सकते, कहीं रहते हो, जिक्र कर लिया करो। रसूल की निगाहें क़यामत तक गई, देखने वाले भी चले जाएंगे। जिक्र करने वालों को तो मैंने कह दिया कि जिक्र करना, लेकिन एक दौर रसूल की निगाहें गई क़यामत तक के लिए। एक वक्त आएगा जिक्र नहीं करने दिया जाएगा, जुबान से अली बोलने नहीं दिया जाएगा। रसूल ने उन हालात की तरफ देख के हदीस का रुख बदल दिया, फरमाया हुब्बु अली और इबादत। तुम्हारी जुबान को रोक सकता है, तुम्हारे दिल के अंदर तो कोई नहीं जाएगा। हुब्बु अली और इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है। लफ्ज़ बड़ा कीमती है, अता हुआ तो देने लगा। अली की मोहब्बत सवाब नहीं, इबादत है। सवाब नहीं, मोहब्बत अली। इबादत 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 अल्लाह की होती है। अल्लाह कहता तुम अली से मोहब्बत करोगे, मैं लिखवाऊंगा कि तुमने मेरी इबादत की। इतना लाजिम मलजूम है अली और अल्लाह का रिश्ता, कितना लाज़िम मलज़ूम है अल्लाह और अली का रिश्ता। मोहब्बत अली से करो, इबादत अल्लाह की। मेरे मालिक तू कह देता, हदीस ऐसे भी कही जा सकती थी, अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम्हें अली की मोहब्बत मिले। नहीं, अली का जिक्र करो ताकि अल्लाह की इबादत का अजर मिले। क्योंकि खुदा जानता था कुछ अल्लाह अल्लाह करने वाले होंगे, लेकिन अली अली नहीं करे। अब खुदा ने मकसद खिलकत इंसान इबादत है। दिल में अली हो, सांसें तस्बीह बन जाती है। दिल में अली हो, सोना इबादत लिखा जाए। गुफ्तगू है सैयद उस्मान। कल गुफ्तगू गई थी मेरे चौथे शहनशाह के दरबार में खुतबे के ऊपर। उससे पहले मैं, अल्लाह ने जब हिदायत का निजाम बनाया तो खुदा ने हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक नबी भेजे। तो खुदा ने किसी दौर में उम्मत से मशवरा नहीं किया कि तुम्हारा नबी कैसा होना चाहिए। किसी उम्मत से नहीं कहा। हाँ, नबियों को भी अल्लाह ने इतना इख्तियार नहीं दिया। जनाब मूसा की दुआ आज भी कुरान में मौजूद है, मेरे अल्लाह तू मेरे लिए मेरा वजीर बना दे मेरे भाई हारून को। रब्बे अजल वजीर मिन अहली हारून अखी। नाम भी बता दिया, रिश्ता भी बता दिया कि बना दे हारून को, ये मेरा भाई है। खुद बनाने की जरूरत नहीं की। मूसा है, कलीमुल्लाह है, और वो कह रहा है कि मैं, मेरे अल्लाह इतनी गुजारिश करूंगा कि मेरा भाई हारून
उसके अंदर ये सिफात हैं, उसे तू बना दे। क्योंकि निसाब हदायत में खुदा नबूवत का मशवरा भी बर्दाश्त नहीं। खुदा फैसला करता है कि हादी किसे होना चाहिए। बिल्कुल एक नई आयत पढ़ने लगा हूं। खुदा कुरान में सूरह मुबारक अल रूम है, आयत का नंबर 7 है। खुदा कहता है ज़हरुल फसाद फिल बर्रे वल बहरे कसमत ऐदियुन नास। खुश्की और तरी में फसाद हो गया। खुश्की में और तरी में फसाद। आज भी आयत मौजूद है सूरह मुबारक अल रूम, ज़हरुल फसाद फिल बर्रे वल बहर। फसाद हो गया खुश्की में और तरी में, पानियों में और खुश्की में फसाद हुआ। बिमा कसबत ऐदियुन नास, जब इंसानों ने अपने हाथों से वो कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। शायद ये मिंबर की तारीख से ये आयत इस अंदाज में पहली दफा पढ़ी गई। ज़हरुल फसाद फिल बर्रे वल बहर बिमा कसबत ऐदियुन नास। फसाद हो गया था, लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था खुश्की और तरी में। बिमा कसबत ऐदियुन नास, जब इंसानों ने अपने हाथों से वो कर लिया। आयत आज भी कुरान में मौजूद है। हवाला देने लगा तफसीर बुरहान। मेरे इमाम से जाकर पूछा गया, मौला अल्लाह कह रहा खुश्की और तरी में फसाद हुआ, ये कब मैदानों में और दरियाओं में लड़ाई हुई थी? ये झगड़ा कब हुआ था? फरमा खुश्की और तरी का फसाद तुम क्या समझती हो कि दरियाओं में और मैदानों और सहराओं में कोई लड़ाई, कोई जंग हुई थी? मौला फिर क्या हुआ था? फरमा खुश्की और तरी में फसाद तब हुआ था जब मुस्तफा के बाद लोगों ने अपनी मर्जी से मुस्तफा का खलीफा बनाया। समझिएगा, इस फसाद हो गया था। उसका मौला फसाद कैसे हुआ था? फरमाया इसलिए कि खुश्की वालों ने खलीफा बनाया था, पानियों वालों ने उसे तस्लीम नहीं किया था। आपसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली आपकी जो कार्स हैं वो किसी भी वेयर हाउस के सामने ना खड़ा करें, क्योंकि मजलिस का जो माहौल है वो डिस्टर्ब होता है। ये दो गाड़ियां हैं जिन्होंने रॉन्ग पार्क किया है, मुझे नंबर प्लेट बताई गई है, ये MB19BPE। एक बार फिर सुन लीजिए, सिल्वर कलर की गाड़ी है MB19BPE। प्लीज इसको काइंडली मूव कर दें, वो काफी देर से टैक्स कर रहे हैं बंदे जो है। और दूसरी गाड़ी जो है ये PJ56UGW। PJ56UGW, ये लेडीज से भी पता किया, उनकी वहाँ किसी की गाड़ी नहीं है, मेरे ख्याल में जेंट्स में जिसकी भी गाड़ी है तो न्याज़ हुसैन इसको मूव कर दे। पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। और आसिफ भाई गुजारिश करेंगे भाई थोड़ा थोड़ा अगर आगे आ जाओ ताकि बाद में आने वालों के लिए जगह बन जाए। दो कदम अगर आप आगे तशरीफ फरमा हो जाए, न्याज़ हुसैन दो कदम आगे आ जाए। पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब अल्लाह ने हदायत के निजाम को मुकम्मल करना है। बात वहीं से शुरू होगी जहां से कल शुरू। मैंने कल कहा था कि मौला इमाम सज्जाद में अल्लाह ने 6 चीजें 7 फजीलतें अल्लाह ने निजाम हिदायत को मुकम्मल किया मैदान गदीर में। मैदान गदीर में खुदा ने निजाम हिदायत को मुकम्मल। मैं मिंबर पे ये कह रहा हूं कि दुश्मनों ने गदीर छोड़ी थी अली की वजह से। गदीर में अली ना होता तो इस खुतबे को ये घरों में रखते। इनको वो खुतबा चाहिए नहीं जिसमें अली। लेकिन सितम ये हुआ, मुझे दुश्मनों से कोई शिकवा नहीं, अली से मोहब्बत करने वालों ने भी गदीर को ना समझा। गदीर को नहीं समझा गया। मैं क्या कहा जी गदीर में? रसूल अल्लाह ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये आखिरी आयत नहीं है कुरान की। वसअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि, ये भी आखिरी आयत नहीं है। आखिरी आयत आई है अल यौमा यइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो। आज काफिर तेरे दीन से,
आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गई है। कुरान की ये आयत है। तमाम तफसीर लिखने वालों ने लिखा जिन्होंने मजहब जाफरिया और आइमा से तफसीर ली कि ये आयत खुम्मे गदीर में बादस ऐलान गदीर आई है। अब जब भी मैं सवाल करूंगा या मिंबर से जवाब पढ़ा जाता है कि रसूल अल्लाह ने जब कहा दिया मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला, लोग परेशान हो गए, लोग घबरा गए, काफिर मायूस हो गए, खतरा पड़ गया, लोगों ने अली से दुश्मनी ली, रसूल से दुश्मनी ली, अहले बैत का कत्ल करना शुरू कर दिया। क्यों? ये खुम्मे गदीर में रसूल ने अली को मौला कह दिया था। गदीर पहुंची हुई। अगर सिर्फ लफ्ज मौला कहने से लोगों के दिलों में इतनी बेचैनी बढ़ी, लफ्ज मौला से ज्यादा खतरनाक अल्फाज नबी अली के फजाइल में इस्तेमाल कर चुके। लफ्ज मौला क्या ये बहुत मुश्किल था उनके लिए हजम करना? लफ्ज मौला में वो परेशान हो गए थे कि ये क्या कह दिया इसने। इस्लाम की पहली दावत दावत अशीरा में यही रसूल कह रहा है, या अली अंत खलीफाती व वसी व वजीरी मिन बाती। अली आप मेरे बाद मेरे खलीफा हैं, मेरे वसी हैं, मेरे वजीर हैं। ये लफ्ज मौला से ज्यादा अफजल लफ्ज है। या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। अली आपको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। नबी से तशबीह देना लफ्ज मौला से ज्यादा खतरनाक। या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिना। अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन, दुश्मनी नहीं करेगा सिवाय मुनाफिक। या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरह। अली अब दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे भाई। या अली अल्लाह कह रहा है कि सूरह बरात की तबलीग के लिए वो जाए जो मुझ में से। वाज़े अहादीस नबी अपनी जिंदगी में 23 साल मदनी जिंदगी में बार बार कह रहे हैं। इतनी अहादीस फजीलत अली में। ये लफ्ज़ मौला तो मुश्किल ही नहीं था। क्या मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला सुन के ये सारे घबरा गए और सवा लाख मजमा परेशान हो गया। ये क्या कह दिया? सारी जिंदगी बताया ही नहीं कि अली में ये फजीलत है। इतने फजाइल पढ़ चुके, इनके ज़हन बने हुए थे कि रसूल के बाद ये अली जानशी। अभी तो रसूल ने खुतबा गदीर ने दी और 5 बंदों ने हजर अस्वद के पास बैठ के मीटिंग की कि ये कह के आए हैं कि मेरा आखिरी हज है। इसका मतलब है इसी साल के अंदर हमने सारे इंतजाम करने, और 5 बंदों ने मक्का में हजर अस्वद के पास बैठ के मीटिंग की कि रसूल के जाने के बाद अगर अली को खिलाफत दे भी जाए तो हमने अली से खिलाफत छीन नहीं कैसे। हमने कैसी तहरीक अली के सामने खड़ी कर दी। ये ज़हनी तौर पर तस्लीम कर चुके थे कि रसूल अपने बाद अली को खलीफा बनाएगा। वो बार बार कभी बिस्तर पे लिटा रहा है, कभी कांधों पे खड़ा कर रहा है, कभी उसके घर का दरवाजा खुलवा रहा है। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं रसूल? कि इन्हें पता चले कि मेरे बाद उम्मत में सबसे अफजल ये अली है। तो अफजलियत अली तो उम्मत तक पहुंच चुकी थी, तो लफ्ज़ मौला से वो क्यों घबरा गए? इसका मतलब शियों ने भी मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला तक रसूल पहुंचे थे, इन्होंने भी नारा लगाया, निकल गए। क्या मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला सिर्फ यही लफ्ज था जिसने काफिरों को परेशान कर दिया? 3.5 घंटे मुसलसल रसूल बोले तपते हुए सहरा में। 3.5 घंटे रसूल ने नहीं पढ़ा। खुतबा गदीर। चले मैं किताबों का हवाला क्यों दूं? मैं किताबों का हवाला दूंगा, कहेंगे कल से ढूंढनी शुरू कर देंगे। आपकी जेब में सेल फोन है, गूगल पे जाएं, खुतबा गदीर निकाल। इंग्लिश समझ तो इंग्लिश का ट्रांसलेट निकाल लेना, उर्दू समझ तो उर्दू निकाल लेना, अरबी समझ तो अरबी निकाल लेना। लो हवाला तुम्हारी जेब में। अब हवाला आपकी जेब में, मेरी जिम्मेदारी खत्म, हवाला आपके पास। रसूल अल्लाह ने मन कुन तो मौला फहाज़ा अली मौला तक लफ्ज कहते, ना इनका ईमान खतरे में था, ना ये काफिर मायूस हुए थे, ये ज़हनी तौर पे खड़े थे, ना ये परेशान थे, ना ये खौफज़दा थे। रसूल ने मन कुन तो मौला फहाज़ा मौला के बाद मिंबर छोड़ा नहीं। खुतबा तो बहुत आगे तक गया है।
रसूल अल्लाह ने जो ही तकरीर शुरू किया, तकरीर करते करते रसूल अल्लाह ने पहले अल्लाह की हम बयान की, अल्लाह की सना बयान की, मां सबक अंबिया की बातें बताई, फिर अपनी नबूवत की बात बताई। अपनी नबूवत की बात बताते बताते रसूल यहाँ तक पहुंच गए, अल नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी जो होता है ये मोमिनीन की जानों से ज्यादा उन पे हक रखता है। सामने का बेशक यहाँ तक बात ठीक है। नबी ने फरमाया अल्लाह मौला है, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलाकुम, मैं तुम्हारा मौला, अल्लाह मेरा मौला है मैं तुम्हारा, अल्लाह मेरा मौला है मैं तुम्हारा, अल्लाह मेरा मौला है मैं तुम्हारा मौला। अभी तक काफिर खड़े हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई घबराहट नहीं। अल्लाह मौला व अना मौलाकुम, अल्लाह मेरा मौला। पहली दफा कदीर से अंदाज से सुनो तो दिल से नौकर को दुआ देनी, अल्लाह मेरा मौला है मैं तुम्हारा मौला हूं। ये कहने के बाद रसूल ने एक हाथ ने दोनों हाथों से अमीरुल मोमिनीन को पकड़ा, पकड़ के अपने सामने करके बुलंद करके, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। सुकून से खड़े हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, इत्मीनान से खड़े हैं। रसूल ने यहाँ पे खुतबा छोड़ा नहीं, मैंने हवाला तुम्हारी जेब में रखा हुआ है, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। इसके बाद इसका बेटा हसन मौला है, उसके बाद इसका हुसैन मौला है, उसके बाद उसका बेटा 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 मौला है। और आखिर में फरमाया आखिर में वो आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता है, जो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, जो मेरे दीन को दियार पे गालिब कर देगा। और जब कब्रों से दोबारा उठाया जाएगा तो फिर इन्हीं की विलायत के बारे में सवाल किया जाएगा। जब रसूल ने क़यामत तक के लिए 12 की विलायत का ऐलान किया, खुदा ने कहा अल यौमा यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, अब काफिर तेरे दीन से मायूस, हो गए। क़यामत तक का निसाब हिदायत दे दिया। आंखों से एक एक लफ्ज चूमा है मैंने खुतबा गदीर का। पहले 70 जुमले अल्लाह की हम्द, अगले 20 जुमले अंबिया मां सबक की बात, अगले 20 जुमलों में रसूल ने अपनी रिसालत की बात की, उससे अगले 20 जुमलों में सिर्फ मौला अली के फज़ाइल, उससे अगले 20 जुमलों में अली के अगले 10 बेटों की बातें बताई, उससे आगे 40 जुमलों में सिर्फ तेरे और मेरे वक्त के इमाम पे बात की। उन 40 जुमलों में 4 दफा हमारे वक्त के इमाम का नाम लिया। गैबत सूरा पढ़ी है, गैबत कुबरा पढ़ी है, ज़हूर असगर पढ़ा है, ज़हूर अकबर पढ़ा है, ज़हूर की अलामतें पढ़ी, ज़हूर के बाद आने वाले हालात पढ़े। जब रसूल ने गदीर के पालान के मिंबर से लेके दोबारा कब्रों के उठने तक का बताया, अब काफिर अब ये घबरा गए इसे तो क़यामत तक के लिए निज़ाम हिदायत के बारे में। इधर जब रसूल ने पूरा क़यामत तक का निज़ाम बेनकाब कर दिया कि ये होने वाला है, तो जब रसूल ने इतनी जुर्रत करके क़यामत तक के हालात बता दिए, खुदा ने कहा अकमल कर दिया हमने दीन को, अतममतु अलैकुम निअमती, तमाम कर दिया, रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आज अल्लाह अपने दीन से राजी हो। ये कौन सा खुतबा था? ये खुतबा सिर्फ मौला अली की मौलायत के लिए नहीं था, क़यामत तक मौला अली और उनके बेटों की हाकमियत और विलायत क़यामत तक बता दिया। मेरे बाद कौन कौन कब कब जान काफिर मायूस हो गए। अब ये खुतबा गदीर में किसने दिया? आखिरी रसूल ने। आखिरी रसूल ये खुतबा दे चुके, बता दिया कि अब ये होने वाला। पहली हिदायत का पहला इमाम अमीरुल मोमिनीन, दुश्मन बन गए जमाना के पहली कड़ी को तोड़े।
ताकि ये सिलसिला आगे ना चल सके। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत मुश्किल है सैयदुल साजिदीन के उन्वान पे गुफ्तगू करना और फिर इस अंदाज से करना। जब ये सैयदा के दरवाजे पे आग लेके आए तो ये कत्ले अली के इरादे से लेके आए, वरना इतने लोगों को इकट्ठे होके आना, दरवाजे पे आके लकड़ियों का जोड़ना लगाना कि, और ये जो लोग आए थे ये गलियों से जमा किए हुए लोग नहीं थे, ये अरब के 40 कबीलों में से हर कबीले का एक फर्द लिया हुआ था ताकि कत्ले अली की जिम्मेदारी पूरे अरब पे आ जाए। सारे अरब ने मिलके किसी एक कबीले पे दुश्मनी न जाए ताकि कोई कबीला अली के किसास का मुतालबा न। बिल्कुल मुसल्ला लश्कर चुने हुए लोगों को लेके आए। जो ही ये मौला अमीरुल मोमिनीन के घर में इनका आग लगाएंगे। अब ये कत्ले अली के इरादे के साथ घर के अंदर गए। अब मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, जब ये मौला अमीरुल मोमिनीन को लेके बाहर आए तो इन्हें खबर ही नहीं थी कि अब क्या होने वाला है। इन्हें खबर ही नहीं थी कि अल्लाह ने अब निजाम हिदायत को बचाने का क्या बंदोबस्त किया। या पीछे से एक मस्तूर की आवाज आई, उसकी आवाज आई, अगर तुमने अली को ना छोड़ा मैं अब भी बद्दुआ करके आसमान जमीन पे फेंक दूंगा। मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, किताबें कहती हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन बाजार में जा चुके थे। ये सलमान मोहम्मदी कहते हैं कि मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी, इतनी उठ गई कि नीचे से तेज घोड़ा सवार गुजर सकता। मक्का के लोग कहते हैं कि खाना काबा और हजर अस्वद ने उठना शुरू किया। ये मोजा नहीं अल्लाह दिखा रहा था, ये उस दौर के लोग जानते थे कि अल्लाह जब जमीन पर अजाब नाज़िल करने लगता है तो अपनी निशानियों को उठा लेता है। अल्लाह अपनी निशानियों को उठा लेता है, आसमान की तरफ बुला लेता। वाह वाह सुभान अल्लाह। इन्हें खबर हो गई कि उम्मतों पे जब अजाब आता है तो खुदा निशानियां उठाता है। अब ये उठ रही है तो इसका मतलब है कि अब भी आसमान से कोई ना कोई अजाब नाज़िल होगा। इसने अजाब परवरदिगार को आते देखा, फौरन कत्ले अली से पास आए। अमीरुल मोमिनीन वापस पलट गए। पहले हादी और पहले वली के तहफ्फुज करने के लिए एक शहजादी ने अपना किरदार अदा। अब मैं, क्योंकि मैंने पहली तकरीर में कहा था कि मुझे मौला सज्जाद पूरे का पूरा इस आका को करबला से निकाल के उभार के आपके सामने उसके फरमाइश, ये मदीना है और वो रसूल की बेटी। विलायत अगले इमाम के पास आई, इमाम हसन के पास। इमाम हसन के कत्ल का मंसूबा बना या इमाम हुसैन के पास इमाम आता। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, अब ये इरादा है कत्ल सज्जाद के लिए फिर आग लेके खयाम की तरफ आए। भाई खैमों को लूटा जाता है, जलाया नहीं जाता। फौजें माल लूटती हैं, फौजों को तो माल से गर्ज होती है, फौजें तो माल लूटती हैं, जलाती नहीं। ये खयाम को क्यों जला रहे थे? माल लूटने की गर्ज से नहीं, जला रहे थे खयाम से कि इन्हें खबर थी कि इन खैमों के अंदर एक वक्त की हुज्जत मौजूद है। जब ये खयाम की तरफ गए कि खयाम को आग लगा देंगे, जो भी होगा वो चल जाएगा। जो ही ये खयाम को आग, और अगर आप करबला में गए तो मेरी तारीफ सुनाइए, आज भी खयाम में जाए, खयाम नाम सबसे आखिर में चौथे इमाम का खैम। ख्याम की तरतीब फिर मैं पढ़ूंगा तो 5-7 मिनट उसमें गुजर जाएंगे कि करबला में ख्याम हुसैनी के लश्कर की तरतीब क्या थी, किस अंदाज में ख्याम लगे। मौला सैयदुल साजिदीन का खैमा सबसे आखिर में, वक्त की हुज्जत वहां पर महफूज है। शहजादियां ख्याम के अंदर है। हर बीबी जो ही ख्याम को आग लगी तो एक खैमे का पर्दा दूसरे खैमे से जुड़ा हुआ। शहजादियां एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और यूं आलिया के खैमे में पहुंची और आलिया तमाम मस्तूरात को लेके मौला सज्जाद के खैमे। अब मौला सज्जाद के खैमे में जब तमाम पहुंच गए, अब ज़हन में रखना गदीर का मजमा, वो उस अली की गदीर थी। खयाम में तमाम मस्तूरात पहुंच गई और ये आखिरी खैमा है जिसको अभी आग नहीं लगी।
सामने कातिल खड़े कि बस एक खैमा बच गया, इसी के अंदर ही सारी अहले बैत है, अभी इसको आग लगेगी ना, इसके बाद ना इमामत रहेगी, ना अल्लाह की हुज्जत रहेगी, ना अल्लाह की निशानी रहेगी। अब ये उस खैमे की तरफ आके शोले भड़क रहे थे, या जलते हुए खैमे के अंदर से एक मस्तूर ने, जैसे रसूल ने दोनों हाथों से अली को उठाया था, उस अंदाज में लेके चले हुए खैमे से, हाजा अली इमाम, ये अली इस दौर का इमाम है। कौन है ये मस्तूर? ये हुसैन का बेटा, इसकी पुश्त पे है। जो ही घोड़े करीब आने लगे, शहजादी ने वही मां का लहजा इस्तेमाल किया, अगर कोई नेजा सज्जाद के करीब आया मैं भी बद्दुआ करूंगी, आसमान जमीन पे फैले। हाथ आगे बढ़े थे या वहीं पे इनके हाथ रुक गए, शल हो गए यजीदियों के हाथ। मैं करबला पढ़ रहा हूं, जो कत्ले हुसैन कर चुके थे, कत्ले सजाद उनके लिए मुश्किल। हाथ यूं खड़े थे और हिल नहीं रहे थे, शल हुए हाथ। बेटे से जब बाप से बैत मांगी तो बेटे से क्यों नहीं ले सकते? मफलूज हुए हाथ। जब यजीदियों ने देखा कि करबला में रंग ही बदल गया है, जो सुबह से लेकर अब तक मोर्चा नहीं दिखा रहे थे, हाथ वहीं के वहीं शल हुए। अली की बेटी ने सजाद को यूं काटा, सुन लो, देखा चलो वहां जहां से तुमने बैत का मुतालबा किया था, मैं इस अली को लेके वहां आ रही हूं। और शाम अब दरबार दमिश्क में फैसला होगा कि इमाम कौन है। अब दमिश्क के दरबार में जाके फैसला करेंगे कि इमाम कौन है। अब यहाँ पे आलिया ने, जहां मैंने कल तकरीर छोड़ी थी, मुझे उस तकरीर को पस मंजर से बदलने के लिए यहां तक लेके आया। शहजादी ने मौला सज्जाद से कहा, तू वक्त का इमाम है, वैसे खुतबा दे जैसे कूफा पे बाबा ने दिया। मौला सैयदुल सादिदीन आए, मौला ने फरमाया, पूरे दरबार में से कोई ऐसा नहीं है मेरे अलावा जो अपना हसब और नस्ल बता सके। तो कल की तकरीर में हाजिर थे, मैं मुझसे लूंगा 30 मिनट लगे मुझे कल की तकरीर तक वापस। अल्लाह ने हमें 6 चीजें 7 फजीलतें अता की। कहने के बाद मौला फरमा अल्लाह ने हमें इल्म दिया है। इल्म हमारी चीज है, इल्म हमारी चीज है। ये जिसे तुम सिर्फ समझते हो ना शुजात, ये हमारा खिलौना है। अली के बेटों के लिए लड़ना फजीलत नहीं, ये फजीलत नहीं है। आज तक हजरत अब्बास पढ़ा जाता, हजरत अब्बास बड़े शुजात थे। अब्बास की लड़ाई में अब्बास की फजीलत नहीं, अब्बास की खामोशी में अब्बास का फजीलत। मौला अब्बास की शुजात का कुरान तो एहतराम हुसैन में जुज़दान से बाहर आया ही नहीं। इल्म, हिल्म, शुजात, सखावत, फसाहत, नेक माओं के बच्चों के दिलों में हमारी मोहब्बत। अब ये शाम कौन सा इलाका है? इस शाम तक ना इन्होंने रसूल की रसालत पहुंचने दी थी, ना इन्होंने मौला अली की विलायत पहुंचने दी थी। महफूज किया हुआ था शाम की फजीलों को। कोई इस्लाम मक्के, मदीने, हिजाज वाला यहाँ न पहुंचे। पूरा इस्लाम नहीं पहुंचा और अकेला सज्जाद खड़ा है। शाम के लोगों ने कान खड़े किए, इल्म चीज है, इल्म चीज है, शुजात चीज है। अगर जिसे हम फजीलत कहते हैं वो इनकी चीजें हैं, तो इनकी फजीलत क्या है? मैं मिंबर में मजलिस पढ़ते कहूँ, खिताबत को मेरे लिए एक चीज है, असल में तो मैं अब आपको सुनाऊंगा कि मैं असल में क्या हूं। तो आपको तकरीर भूल जाएगी कि साहिब वो तो सुनेगी, अब क्या करें।
जब मौलाना फरमाया ये चीज है तो पूरा मजमा मुतवज्जे हुआ, अगर ये चीज है फिर फदाइल क्या है। अब दरबार में सन्नाटा है। ज़हन में रखना, रसूल की रिसालत नहीं पहुंची, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह यहां नहीं आ रहा, मैं मोहम्मद कौन हूं ये यहां तक नहीं पहुंचा। इन्होंने अपनी मर्जी का इस्लाम तराशा है। शाम वालों को बताया कि हम वो मक्के वाले रसूल के रिश्तेदार हैं, हम ही खानदान रसूल हैं, हम ही नस्ल रसूल हैं, हम ही वही वाले हैं, हमारे घर में किताब आई थी। पूरे का पूरा एक फेक निजाम, एक ढोंग, एक जाली इस्लाम बनाया और एक जाली इस्लाम में हकीकी इस्लाम का नुमाइंदा खड़ा और खड़ा होकर मौला फरमाते साथ अल्लाह ने फजाइल अता किए। पहला फजाइल अहमद मुख्तार मिन्ना, वो क्या कह रहे थे, हम रसूल के रिश्तेदार हैं, उनके सामने खड़ा होकर मौला सजाद कहते हमारी पहली फजीलत ये है कि अहमद मुख्तार हम में से है। अगला लफ्ज मौला सजाद के खुतबे का नाम मिंबर पे क्यों पढ़ता जो मेरे मौला लफ्ज कहा नहीं फरमाया सदीक को अकबर मिन्ना। इस कायनात का सबसे बड़ा सदीक है। सुभान अल्लाह। अब ये शाम में कौन हुक्मरान है? उमैया की नस्ल। उमैया का सबसे बड़ा नुकसान कहां पे हुआ? बदर ओहद। अब देख रहा जुर्रत देखो, बज़ाहर हाथों में रस्सियां, और उमैया के खानदान के फर्द के सामने खड़ा होकर मौला कह रहा पहला फजाइल अहमद मुख्तार हम में से है, सदीक अकबर हम में से है, असद रसूल हमजा हम में से है। असद रसूल हम में से है। दो शेर अल्लाह ने हमें दिए, एक असदुल्लाह एक असद रसूल। अल्लाह का शेर भी हम में से, रसूल का शेर भी। जाफर तैयार बिन्ना, वो जो जन्नत में परों के साथ अर्श पे परवाज कर रहा है वो हम में से है। बस सबतैन रसूल मिन्ना, रसूल के दो बेटे हम में से हैं। ये बज़ाहर कह दी इमाम बोल रहा है अहमद मुख्तार हम में से है, सदीक अकबर हम में से है, असदुल्लाह हम में से है, असद रसूल हम में से है, सबतैन हसन हुसैन हम में से है। आखिरी फजीलत सुनना मेरे इमाम की, अभी मैंने खुतबा गदीर सुना है, इसके साथ मुतसिल करने लगा मुझे क्यों पढ़ना पड़ा। मौला फरमाते हैं अहमद मुख्तार हम में से है, सदीक अकबर हम में से है, असदुल्लाह हम में से है, असद रसूल हम में से है, सबतैन हम में से। आखिरी फजीलत बोलेगा महदी मऊद मिन्ना, वो जो सबसे आखिर में दुनिया में आएगा वो हम में से है। जो जा चुके वो भी हम में से थे, जो आने वाले हैं वो भी हम में से। ये कहने के बाद इमाम जो नहीं जानता वो जान ले, जो जानता है वो सुन ले। अना इब्ने सफा और मरवा, सफा और मरवा का बेटा हूं। अना इब्ने ज़मज़म में ज़मज़म का बेटा हूं। अना इब्ने सिदरतुल मुंतहा में सिदरतुल मुंतहा का बेटा हूं। अना इब्ने काबा कौसैन में काबा कौसैन का बेटा हूं। अना इब्नुल हजाबुल हम में हजाब हम का बेटा हूं। मैं हजाब इज्जत का बेटा हूं, मैं हजाब हिस्मत का बेटा हूं, मैं हजाब जबरूत का बेटा हूं, मैं अल्लाह के शेर का बेटा हूं, मैं कायनात के सबसे बड़े रसूल का बेटा हूं, मैं ज़ुर्रियत इब्राहिम का बेटा हूं, मैं नस्ल इस्माइल का बेटा हूं, मैं फातिह बद्र खैबर खंदक का बेटा हूं, मैं नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह का बेटा हूं, मैं यासूबुद्दीन का बेटा हूं, मैं कायदे मुजल्लीन का बेटा हूं, मैं फातिह दरैन का बेटा हूं, मैं मलूद हरम का बेटा हूं। हजर अस्वद हमारे लबों का बोसा लेता है। ये कहते कहते इमाम ने अपने खुतबे का आखिरी जुमला फरमाया मैं अल्लाह के तीर का बेटा हूं, मैं अल्लाह के तीर का बेटा हूं, मैं अल्लाह के तीर का बेटा हूं। ये कहने के बाद इमाम ने फरमाया सुनो शाम वालों, वो जो मेराज में गया था मैं उसका बेटा हूं, और वो जो मेराज में बोला था मैं उसका बेटा। इमाम ज़माना की शेर को सलाम। इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत।
सियासी तहरीकें, वाक़या हिदा, कौन कौन से फिरके थे जो मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दौर में जन्म लिए और मौला ने इस दौर में कैसे जिंदगी गुजारी। वो जो 35 साल का दौर है उन्हें 2 मदरसों में पूरा करने की कोशिश की। किस अंदाज से मौला ने जहाद की। जनाब ज़ैद का खरूज। अब यहाँ पर यही से अल्फाज जोड़े। मौला सैयदुल साजिदीन वक्त का इमाम, लेकिन इमामत अल्लाह का वो होता है कि शाम गरीबा आलिमा गैर मुअल्लिमा ने मौला सज्जाद से पूछा है कि क्या करना है। ये है शहजादी ने मौला की इमामत का ऐलान किया। आलिमा हुक्म है कि मसाइल को थोड़ा तवील कर दे, तो इसलिए मैंने फरमाया बाजार ना पढ़ सकूंगा, दरबार ना पढ़ सकूंगा। गरम दिल शिया जो जो बाजार और दरबार में हुआ, बस इतना कहूंगा, गुजर गए। मैं हैरान होता हूँ बाबा शरीफ जब जाकरीन मेंबर पे कोई कह रहा है 9 घंटे, 18 घंटे खड़ी, 36 घंटे खड़ी, 1 मिनट भी खड़ी नहीं है। खड़ी कौन रही है? मुझे इस बात से गर्ज ही नहीं है कितना खड़ी रही। सवाल मेरा ये है, खड़ी कौन है? बस एक सतर मातमी इसी को कबूल कर लेंगे, वो खड़ी रही है जिसके एहतराम में अब्बास खड़ा रहता है। उसे खड़ा किया जिसके एहतराम में मेरा मौला अब्बास। बस क्योंकि मुझे अब 2 मजलिसें रह गई हैं, मुझे इसमें शहजादी फिजा भी पढ़ना है, मौला सज्जाद की मुसीबत भी पढ़नी है। आधी रात को जिंदान के दरवाजे पे इस मलौन का सिपाही है, इसने आके मौला सज्जाद की कड़ियां लाके कहा, कैदी तुझे हाकम बुला रहा है। सैयदुल साजिदीन ने सजदे से सर उठाया। मैंने पहले कहा था सख्त नहीं पढ़ूंगा, इशारा करता जाऊंगा तुम इशारा समझ लोगे। बुलाया चौथे को था, 5वां भी साथ उठा। मजबूरी कोई सादात की इतनी बड़ी थी। खुदा मेरे सामने मातमी चेहरे बैठे हो तुम, अभी मैं इशारे कर रहा हूं तो तुम इतना, मैं सिर्फ इतना पढ़ दूं ना कि ये बाप और बेटा कैद कैसे थे। 5 साल का बच्चा, ये मेरा इमाम और मेरे इमाम सज्जाद की जवानी, ये चौथे और 5वें इमाम के कद का फर्क। बड़े आराम से पढ़ देते हैं, एक रस्सी में कैद थे। कैसे कैद हो सकते, कैसे कैद थे? मैं गलत पढ़ूंगा मिंबर पे, मुझे भी माफ न करें। मैंने किताबों में पढ़ा है जिन रस्सियों से सज्जाद के हाथ बंधे थे उससे बाकर की जुल्फे बांधे। सारे रास्ते हुसैन का बेटा जमीन पे झुका रहा। बुलाया चौथे इमाम को, 5वां भी
आधी रात दोनों बाप और बेटा मलाउन के दरबार में गए। ये कमीना तख्त पे आगे बैठा, दरबार इसका सारा खाली था, रात आधी थी। इसने पहला जुमला का ये देखी, कहता अली इब्न हुसैन मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं। 1 साल के बाद रिहाई की खबर मिली। जब इसे कहा मैं तुझे आजाद करना चाहता हूँ, मौला सजाद ठंडी यहाँ भर के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। मैंने शहजादी का हक पढ़ के जेलें काटी है, मुझे खबर है कि कैदी के लिए रिहाई की खबर कितनी कीमती है। मौला सजाद कहते मुझे बता। मैं कहा रिहाई उसे अच्छी लगती है जिसे दरवाजे पे को लेने आए। मौला सजाद कहते मैं कहां जाऊं, ये देखे तो मदीना। मौला सजाद कहते कौन सा मदीना? जहां मेरे पापा हुसैन रहते थे, जहां मेरा भैया अकबर रहता था, जहां मेरे चचा अब्बास रहते थे। मलाऊं तूने मेरा मदीने में छोड़ा। क्या जहां भी जाना शाम छोड़। मौला सजाद देखे कहते तूने मांगी बैयत, हमने की नहीं। तूने एक दिन में मेरा पूरा घर कत्ल किया। तूने बाजारों में लेके आया है नबी की बेटी। जब हमने तेरी बैयत की नहीं, हमने तेरी शर्त नहीं मानी, तू हमें आजाद क्यों कर रहा है? सतर रो के पढ़ रहा हूं, किसी मोमन का दिल नरम हो जिगर न फट जाए। फरमाया क्यों कहते आजाद कर रहा है? ये मलाउन देखा था, वो जिसे दफना के आया था ना, उसके रोने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। वो जिसे चंद दिन पहले कब्रिस्तान में दफना के आया, तेरी बहन सकीना के रोने की आवाजें मुझे सोने नहीं देती। मैं रात को सो रहा होता हूँ, कभी उस दीवार पे रो रही होती है, कभी उस कोने पे रो रही है। रो रो के कहती उसकी कड़ियां खोल दे, वो बीमार है, उसकी जंजीरें खोल, वो हुसैन का गयूर बेटा, हुसैन का बेटा। तेरी बहन की चीखें मुझे सोने नहीं देती। मुझे डर है मेरे ऊपर अज़ाब ना, तू जल्दी काम छोड़। मौला सैयदुल साजिदीन ने बहन की चीखों के अल्फाज सुने, दाढ़ियां से बेटे को साथ लेकर जिंदान में वापस आ। रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी, माँ के पांव चूम के कहता माँ यजीद कहते आजाद कर रहा है। रो के कहते इससे पूछ शाम की औरतें थक गई हैं। मिन्नत नहीं करूंगा, जो तेरे नसीब का आंसू है वो आना है। शाम की औरतें थक गई हैं। अम्मा वो कहता है सकीना के रोने की आवाजें सुन। बीबी देखा थी ना हुसैन का बेटा, मैं ऐसे नहीं उठूंगी, मैं हसन की बहन। मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, शराइत लिखवा ताकि मौरख लिखे कि अली की बेटी फातेह। ये ना कह दे मैंने हमदर्दी में कह दिया, मैंने अपनी मर्जी से कह दो उसे अल्लाह। मैंने शराइत मनवाई है। अम्मा को कौन सी शर्त मनवाई? बीबी ने शर्तें बताई। मौला सजाद रोते हुए दोबारा दरबार में गए। मलाउन मेरी माँ की शराइत। कहने लगा बता क्या शर्त है? फरमाया पहली शर्त शोहदा के सर वापस चाहिए। रोते हुए जुमला सुने ना, 1 साल गुजर गया है, मुझे शोहदा के सर वापस चाहिए। इसने कहा देता हूं। फरमाया 3 ऊंट चाहिए। ट्रिपल लेके आया था, 3 ऊंट चाहिए। जजलम का बेटा बशीर बतौर मुहारी चाहिए। देता हूं। मौला सजाद कहते शाम में एक मकान खाली करवा। कहता तुमने रहना नहीं, मकान क्यों खाली करवाना है? मौला सजाद कहते मेरी मां कह रही है मैंने अपने गरीब की मजलिस करवाई। मुझे शाम वालों ने मेरे भाई को रोने नहीं दिया। शाम की औरतों को इकट्ठा कर मैं बताऊं मेरा हुसैन बाकी नहीं नमाज।
इसने कहा मकान का बंदोबस्त करवाता हूँ। ये शर्तें पढ़ने के बाद मौला सज्जाद जमीन पे बैठ गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता शर्तें पढ़ रहा था ताकि तुम्हारा दिल को तकलीफ न दिया हूँ। ये शर्तें मौला सज्जाद ने बताई है बड़ी जल्दी से, इसने मानी है बड़ी जल्दी से। शोहदा के साथ देता हूँ, 3 ऊंट देता हूँ, बशीर इब्ने जज़लमारी देता हूँ, शाम में मकान खाली करवा देता हूँ। अगली शर्त से पहले मौला सज्जाद का हाथ जिगर पे आ गया। ये देख के कहता है अली हुसैन का बेटा कौन सी शर्त है जो तुझसे बताई नहीं जा रही। मौला सज्जाद की आंखें बंद की, दाढ़ी लहू से भर गई। रो के कहते मेरी माँ की चादरें मुझे वापस कर, मेरी बहनों की रिदाएं मुझे वापस कर, मेरी फुफियों के बुरके मुझे वापस कर। ये मलाउन देख के कहता 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था ज़ैनब का खेमा, जिसके हाथ जो आया वो लेके चला गया। मुझे बता ये माल लेके क्या करेगा? तो मुझे बता, मैं चादरें नहीं बनवा देता हूँ, मैं चादरें यमन से लगवा देता हूँ। मौला सज्जाद कहते वही रिदा मुझे वापस कर जो शाम गरीबा नेज़े से लूटी थी। कहने लगा वो चादर लेके क्या करेगा? रो के कहता मैं यहाँ से वापस करबला जाऊंगा, सीधा अब्बास की कब्र पे जाऊंगा। अब्बास की कब्र पे जाके कहूंगा उठ चचा गाजी, देख मैं चादर वापस ले आ। करबला का लुटा हुआ माल वापस नहीं बर्दाश्त कर सकते। बस 3 ऊंट लेके, आखिरी 2 या 3 मिनट, 3 ऊंट लेके मौला हुसैन का ये गैरतमंद बेटा जिंदान के दरवाजे पे। साल के बाद अली की बेटी ने दीवार की पेट छोड़ी। मैं मुखद्दरात के मुसाए पढ़ने में बड़ा कंट्रोल करता हूँ। मैं इशारा दूंगा, मेरी तमसील समझ लेना, मैं मुझे बात ना खोलने के लिए। 1 साल के बाद दीवार की पेट छोड़ी, जहां से गुजरती गई जिंदान लहू में भरता है। ऊंटों के करीब आई अली की शहजादी। सज्जाद हम कहां जा रहे हैं? अम्मा हम शाम से जा रहे हैं। सफर सुनना, मेरे पर्दे में माए पहने बेटियां ये उनके रोने की सफर। हम शाम से जा रहे हैं। ये रो कर नहीं सज्जाद, अल्लाह बेटी की नसीब अच्छे करे। मैं मिंबर पे मुझे पे दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह बेटी की नसीब अच्छे करे। रो के बीवी देखकर दी सज्जाद कोई बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी परदेश में छोड़। और कोई अपने बेटे की कब्र से नहीं जाता, मैं बेटी की कब्र से जा रही हूँ। सज्जाद मुझे सकीना की कब्र पे ले जा, मैं एक बार अपनी सकीना से मिलूं। मौला सज्जाद 3 ऊंट लेके कब्रिस्ताने मुसाफिरा में आया। एक छोटी सी कब्र पे सज्जाद की नजर पड़ी। मौला सज्जाद तेज कदमों से चले, कब्र मासूमा पे जाके खुद को गिराया। रो के कहते भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूँ। सकीना रोज मेरे पांव चूम के पूछती थी परिंदे घरों को जाते हैं, हम कब जाएंगे? उठ सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई है, उठ सकीना देख मेरी जंजीरें खुल गई है। आ मेरा बेटा मैं तुझे मदीने ले जाऊं। सकीना रोज मेरे सानू पे सर रख के पूछती थी सज्जाद तेरी कड़ियां कब खुलेगी? देख तेरा भाई आजाद हो गया है। सकीना मैं आ तुझे ले जाऊं। बहन की कब्र पे इमाम गिर गए। शहजादी आलिया की आवाज आई रुकैया उठा ले सज्जाद को, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। गाजी की बहन ने सज्जाद को उठाया, बीबी कलसूम ने बीबी रुकैया को उठाया। आखिरी सतर है जिसने घर तक और पूरी रात रोना है। सबसे आखिर में आई अलमों वाले अब्बास की जोजा फजल की माँ, रो के कहती सैयदजादियों मैं तुम्हारे नौकर का हरम हूँ। मैंने मदीने से लेके अब तक तुमसे कोई मुतालबा नहीं किया, पहली बार मिन्नत कर रही हो। एक बार सकीना की
की कब्र से जाओ, मुझे तन्हाई में सकीना से बात करनी है। अली की बेटियों ने कब्र से चलना शुरू किया, शाम की धरती पर ज़लज़ला आया। ज़ैनब आलिया ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने बुर्के के नीचे से मौला अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र में रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रो